हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता, और आज हम बात करेंगे पॉइजन्स रेशियो की। पॉइजन्स लॉ बोलते हैं, तो पॉइजन्स लॉ की हम बात करेंगे। ठीक है, पॉइजन्स हम रेशियो भी हम। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब हम किसी तार को खींचेंगे, किसी भी वायर को हम खींचेंगे, जैसे आप लोगों ने कभी किसी रबड़ को भी खींचा होगा, किसी रबड़ को भी खींचोगे तो आप देखोगे उसकी लंबाई तो बढ़ जाएगी, लेकिन वो रबड़ ना पतला होना शुरू हो जाएगा, यानी कि उसमें क्या आ जाएगी, थिननेस आ जाएगी, पतलापन आ जाएगा। जब आप उसे खींच रहे हो, उसका लेंथ तो बढ़ गई, लेकिन उसका एरिया धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा, यानी कि वो धीरे धीरे पतला होने लगेगा। यहाँ पर पॉइजन रेशियो इसी बात करता है, यानी हम पॉइजन अनुपात में यही बात करते हैं कि ये होता है हमारे पास, रेशियो होता है ये हमारा, ठीक है, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल। जैसे उदाहरण के तौर पे समझिएगा, माना ये एक तार है, ठीक, हमने इस तार का डायमीटर कंसीडर कर दिया, ये डी यहाँ पर इसकी व्यास है और इसकी लंबाई है एल। जब हमने इस तार को खींचना शुरू किया, यानी कि इलोंगेशन, ये तार धीरे 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 पतली हो जाएगी और इसका इलोंगेशन थोड़ा ज्यादा है ना। ये तार यानी कि इसके डायमीटर, इसके व्यास में फर्क पड़ जाएगा, और इसकी लंबाई तो मान लो डेल्टा एल बढ़ ही गई, लेकिन इसके डायमीटर में कितने की कमी आ जाएगी, डेल्टा डी की कमी आ गई, इधर और इधर दोनों से। जो इसके व्यास में कमी आई है, ये वाली, इसको कहते हैं हम, ये हमने कहा ओरिजिनल डायमीटर है कि हमारे ओरिजिनल डायमीटर है, जिसको हम कहेंगे वास्तविक व्यास। डेल्टा डी हमारे पास है चेंज इन डायमीटर, कि डायमीटर में जो परिवर्तन आ गया है, व्यास में परिवर्तन, यानी कि इसे हम कहेंगे व्यास में परिवर्तन। एल को हम कहते हैं ओरिजिनल लेंथ, वास्तविक लंबाई। डेल्टा एल को हम कहते हैं चेंज इन लेंथ, यानी कि लंबाई में परिवर्तन। चलिए नोट करेंगे। डेल्टा एल हमारा हो जाएगा चेंज इन लेंथ, लंबाई में परिवर्तन, और एल हो जाएगा हमारा वास्तविक। अब यहाँ पर बात करते हैं हम, लेटरल स्ट्रेन क्या होता है। लेटरल मतलब जो हमारा व्यास में परिवर्तन आएगा, लेटरल स्ट्रेन, ये होगा हमारे पास चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। नेक्स्ट होगा लॉन्गिट्यूडनल। हम बेसिकली लेटरल स्ट्रेन को हम क्या कहेंगे, लेटरल स्ट्रेन को हम कहेंगे डेल्टा डी अपॉन में डी। पहला समीकरण इसे मान लें, नोट करेंगे इसे। नेक्स्ट बात करेंगे लॉन्गिट्यूड स्ट्रेन की, तो वो होगा
चेंज इन लेंथ को हम अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगा, अनुदैर्ध्य विकृति होगी डेल्टा एल अपॉन समीकरण नंबर 2। तो हम बात करें अगर पॉइजन्स रेशियो की, पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन अनुपात की, यानी कि जिसको हम सिग्मा कहते हैं, तो पॉइजन रेशियो जो होता है इज द रेशियो लेटरल स्ट्रेन टू द longitudinal पॉइजन रेशियो जो सिग्मा होता है, वहां से हम इसको दर्शाते हैं, सिग्मा बराबर होगा लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि हम इसका फॉर्मूला बना देंगे, सिग्मा इज इक्वल्स टू डेल्टा डी अपॉन में डी बटा डेल्टा एल अपॉन एल। यानी कि सिग्मा का वैल्यू बन जाएगा डेल्टा डी अपॉन में डी इंटू एल अपॉन डी, हमारा फॉर्मूला। अब आपको एक चीज पता है छोटी सी, कि जो डायमीटर का आधा आप करोगे क्या मिलता है, रेडियस। हाफ ऑफ डायमीटर, व्यास का आधा करने पर हमें क्या मिलता है, रेडियस मिलता है, त्रिज्या मिलती है। यानी कि व्यास का आधा आप करेंगे क्या मिलेगी हमें, त्रिज्या यहाँ पर मिलेगी। यानी कि रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर बाय 2, तो चेंज इन रेडियस इज ऑल्सो चेंज इन डायमीटर बाय, सिंपल। चीज को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, सिग्मा इज इक्वल्स टू पर आ जाएगा इन रेडियस अपॉन में 2 अपॉन ओरिजिनल रेडियस अपॉन, यानी कि त्रिज्या में परिवर्तन बटा 2, इस डी की जगह आ जाएगा हमारे पास 2r, ये बन जाएगा 2 डेल्टा आर अपॉन में 2r। यहाँ से अगर आप डेल्टा आर के मान निकालेंगे तो डेल्टा आर का मान निकलेगा, डेल्टा डी का मान निकलेगा 2 डेल्टा आर, और यहाँ से डी का मान निकलेगा 2 इंटू आर। तो यहाँ लगाएंगे तो 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन 2r इंटू डेल्टा एल अपॉन डेल्टा, ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर लें तो सिग्मा बराबर आ जाएगा डेल्टा आर अपॉन में आर टू एल अपॉन में डेल्टा एल, जो कि हमारा है सिग्मा, यानी कि पॉइजन रेशियो। सिग्मा को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पॉइजन्स रेशियो, यानी कि पॉइजन का अनुपात। थ्योरेटिकल अगर देखा जाए, द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज -1 to 0.5। जो थ्योरेटिकल आप देखोगे तो हमारी जो सिग्मा की वैल्यू है, यानी कि पॉइजन अनुपात है, वो मेटल्स के लिए या किसी मटेरियल्स के लिए -1 से लेकर 0.
थ्योरेटिकली तो इसकी वैल्यू है वो -1 से लेके 0। लेकिन बहुत सारे ठोस के लिए फॉर मोस्ट ऑफ द सॉलिड द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज लेस देन 0.5। तो बहुत सारे ठोस पदार्थों के लिए जो ये सिग्मा पॉइजन अनुपात का जो मान है वो 0.5 से कम है। इट लाइज बिटवीन 0.25 टू 0.25 से लेके 0.5 तक लाइफ है। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट। तो इसका मान जो है 0.25 से 0.5 होता है सॉलिड्स के लिए, यानी कि बहुत सारे सॉलिड ठोस पदार्थ। चलिए नेक्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम कह सकते हैं, यानी कि वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तार को खींचते वक्त, इसी तार को अगर आप खींचेंगे तो कितना उस पर कार्य होगा, कह सकते हैं इसी तार को खींचते वक्त तार को खींचने में किया गया कार्य, इसी तार को खींचने में। आपको पता है अगर ये कोई तार है, इसकी लंबाई L है, मैंने इसे किसी बल लगा के खींचा तो इसकी लंबाई मान लो छोटा सा और बढ़ गया डेल्टा है। मैंने तो किसी फोर्स को लगा के खींचा, किसी एरिया पे, किसी क्षेत्रफल पर मैंने क्या लगाया, कुछ फोर्स लगाया और तब खींचा। तो यहाँ पर अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल ध्यान से समझिएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करूं, कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल की मैं बात करूं, आप सभी को पता है प्रतिबल जो होता है, स्ट्रेस जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन ए, बल बटा क्षेत्रफल। जो कि हो जाएगा एफ बाय ए। एफ बाय ए हम इसे मानो डेल्टा एल की जगह एक्स लंबाई खिंच गई, एक्स लंबाई खिंच गई, ओरिजिनल वास्तविक लंबाई एल थी, खिंच कितनी गई एक्स। अगर यहाँ पर हमने इसे खींच दिया तो इस पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना आ, अनुदैर्ध्य विकृति कितनी आ जाएगी, तो एक्स आ गया, वास्तविक लंबाई एल थी। अगर मैं यहां से यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालूं, यंग का प्रत्यास्था गुणांक, यंग का प्रत्यास्था गुणांक निकाल, तो यंग का प्रत्यास्था गुणांक हमारे पास क्या होगा, y बराबर सभी को पता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, यानी कि y बराबर
प्रतिबल बटा विकृति, यानी कि y बराबर आ जाएगा हमारे पास, प्रतिबल है F बटा ए और विकृति है x बटा एल, यानी कि y इज F अपॉन ए इंटू एल अपॉन में, ये बन गया हमारा y, यानी यंग मॉड्यूलस। और अगर मैं यहां से फोर्स निकालूं, बल निकालूं, तो बल बराबर आ जाएगा y a x अपॉन में l। समीकरण नंबर 2 नोट करेंगे इसे। तो यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने निकाल लिया। यंग का प्रत्यास्थ गुणांक हमने निकाला, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल हमने निकाल लिया था लॉन्गिट्यूडनल समीकरण से। दूसरे समीकरण से हमने क्या कर लिया था, तो हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं और इसको हम तीसरा समीकरण मान लेंगे। एफ फोर्स निकाल, फिर यहां से हमारा फोर्स निकला। हाँ, हमने जब ये वायर खींची, लेट टी एक्स था बी द स्मॉल चेंज, या बहुत ही छोटा चेंज था लेंथ में। एक बहुत ही छोटी लंबाई थी डीएक्स लंबाई खींची, हल्की सी फोर्स लगा रहे, माना डीएक्स एक बहुत छोटी लंबाई पल्स एफ द्वारा। तो कार्य का सूत्र क्या होता है, आप सभी को पता है, वर्क इज इक्वल्स टू होता है फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो वाई ए एक्स अपॉन एल यहाँ पर आ जाएगा डी। फोर्स की वैल्यू लगा दी वाई ए एक्स अपॉन एल। इस तार को आपको खींचना है, क्योंकि आपने बहुत ही छोटी यहाँ पर लंबाई खींची, तो छोटा सा ही कार्य हुआ। ना पूरी तार को खींचना है, 0 से एल लंबाई तक खींचा है ना, एल लंबाई तक खींचना है। तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर फ्रॉम 0 टू एल। कहां से कहां तक खींच रहा है, 0 से लेके एल लंबाई तक इसको, ठीक है। एल बोले तो एक छोटी सी एल लंबाई ले लो, एल लंबाई आपकी। तो जब आप इसको पूरा कार्य कराएंगे तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वाई ए एक्स एल, यहाँ पर डी एक्स 0 से लेके एल तक, डी डब्ल्यू बन जाएगा डब्ल्यू, वाई बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, एल यहाँ पर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स 0 से लेके एल। आप सभी को पता है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 0 से लेके एल, यानी कि इसका हमने क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। यहाँ पर W इज इक्वल टू आ जाएगा वाई ए एल एल स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 0 को स्क्वायर अपॉन में 2, जो कि हमारे पास बन जाएगा W इज इक्वल्स टू वाई ए अपॉन एल इंटू एल स्क्वायर बाय, ये कार्य बन जाएगा। इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 वाई ए एल स्क्वायर अपॉन में एल। हमने किया क्या, इस समीकरण को मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया बाय एल। क्यों किया भी बताता हूं। एल से मल्टीप्लाई और एल से डिवाइड कर दिया, एल से गुणा और एल से भाग देने पर हमें क्या मिला, W इक्वल्स टू वाई ए, देखो ध्यान से, वाई ए था ना, तो ए को हटा देता है, वाई यही रखते हैं। एल स्क्वायर को मैंने तोड़ा एल अपॉन में एल, एल अपॉन में एल, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास ए इंटू एल। देखो एक एल तो पहले सा था, तो एक एल के साथ लिख दिया, एक एल से मल्टीप्लाई किया, एल से डिवाइड किया। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये W ऐसे ही, 1/2 ऐसे ही, ये y होगा, ठीक है, y ऐसे ही। इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, L अपॉन एल,
तो हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, कहते हैं। या फिर आप एक और काम कर लीजिए, पूरे को साथ लिखिए, वाई एल अपॉन में, ये पूरा का पूरा स्ट्रेस है ना, देखिए पूरा का पूरा प्रतिबल ही तो है। प्रतिबल क्या होता है, वाई बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेन यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा स्ट्रेस बच जाएगा, स्ट्रेस इंटू ये हो जाएगा स्ट्रेन, और ए इंटू एल क्या होता है, वॉल्यूम। क्षेत्रफल गुणा लंबाई क्या होता है, आयतन। यानी कि कार्य आ जाएगा हाफ गुणा प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन। ये बन जाएगा आपका यही जो कार्य है, दिस वर्क इज stored the form of potential energy। यही कार्य स्थैतिक ऊर्जा के रूप में होगा, इसीलिए इसका सूत्र बन जाएगा U बराबर हाफ इंटू स्ट्रेस टू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। क्या बन जाएगा, U बराबर 1/2 गुणा प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन। और यही आपको प्रूफ भी करना। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके से आपने वर्क डन स्टोर निकालना है किसी इलास्टिक या फिर किसी वायर के अंदर। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अब बात करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन की, देन फिर हम इलास्टिसिटी को खत्म करके फ्लूइड्स की तरफ बढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ बाद आपका